हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से और उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। और जी यहाँ पर उमर लेकर आ गए थे बड़ों की और छोटों की ईदी, और ईदी में हम तीनों बहनों को मिली थी सिल्वर रिंग। और जी ये रहा मेरा तोहफ़ा उमर की तरफ से, एक गुलाब के साथ। और ये मैंने बनाई थी जी कश्मीरी चूड़ियाँ, हालांकि बैंगल्स ही लग रहे हैं, मोटे मोटे कड़े टाइप लग रहे हैं। जो मेरे पास अवेलेबल था मैंने उसी से बना लिया, क्योंकि मुझे बस ट्रेंड को फॉलो करना था। और खैर उसको मैं फ़ॉलो करने में कामयाब भी हो गई। और दूसरी तरफ जी बच्चों की ईदी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और ये रही जी मेरी सिस्टर के लिए रिंग, उसकी भी बहुत प्यारी थी। और बस मैं अपनी तीसरी सिस्टर का वेट कर रही थी, वो कब आए तो मैं उसको भी जी हैंड ओवर करूँ उसकी ईदी, उसके जीजू की तरफ से रिंग। और यहाँ पर जी रिंग पहन कर चेक हो रही है कैसी लग रही है। और यही जी चीज़ें होती हैं जो आपको और ज़्यादा, पैसों से ज़्यादा ये चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। और जी उमर ले आए थे बच्चों के लिए गिफ्ट्स, और ये हानिया के जो कज़न्स हैं उनके लिए आए थे जी ईदी में गिफ्ट्स आ गए थे। और जी साथ ही साथ मैं भी अपनी ईदी पहन कर देख रही थी कैसी लग रही है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी रिंग थी। और ये रहे गिफ्ट्स, और मैंने सोचा इन गिफ्ट्स को मैं पहले ही रेडी करके रख लूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे है ईद। और बस खुद रेडी होंगे, बच्चों को रेडी करेंगे, हल्का फुल्का सा खाएंगे, क्योंकि ईद के 3 दिन यही होता है कि आप लोगों ने ना बस इंजॉय करनी है। खाना पीना भी साथ साथ है, बनेगा भी ऑफ कोर्स, और इनविटेशंस भी होती हैं, यही मज़ा आता है। और जी सबसे पहले जो ईद कंप्लीट होती है ना, वो नाना नानी दादा दादी से मिलकर होती है, उनसे ईदियाँ लेकर होती है। और ये जी हमारी ईद इस तरह मुकम्मल होती है, और आगे बच्चों की इस तरह मुकम्मल होती है। तो ये जी सिलसिला जो है ना वो चलता रहता है। और अल्लाह पाक इसी तरह हर एक के घर में, हर एक के बड़े हमारे और आपके सरों पे सलामत रखें, आमीन सुमा आमीन। और यहाँ पर माशाल्लाह बच्चे जो है ना बाबा के साथ एंजॉय कर रहे थे। और ये रही जी ईद की माशाल्लाह माशाल्लाह सुबह। अच्छा, इसे देखकर ना काफ़ी लोग अपने बचपन में चले गए होंगे, क्योंकि ये वो टॉय है जो हमारे लिए बहुत लग्ज़रियस माना जाता था। और फिर भी मेरे हाथ बेचारी ये जो बोट है ना कभी भी नहीं लगी, क्योंकि जो मेरे कज़न होते थे ना माशाल्लाह सभी मुझसे बड़े थे, और कोई भी हम बहनों को ये चलाने नहीं देता था। वैसे भी थोड़ी-सी डेंजरस थी ऑफ़ कोर्स, क्योंकि ज़रा आग-शाग लगा कर इसको चलाना होता था। तो बस हम इसी तरह बैठकर देखते थे, जैसे ये उमर ने लगाई थी, उमर ने चलाई थी, उमर ही लेकर आए थे। तो हम लोग ऐसे देख रहे थे और साथ-साथ बातें कर रहे थे और टाइम को याद कर रहे थे अपने-अपने। खैर थोड़ा सा टाइम था जब हमने इन चीज़ों के साथ खेला। माशाल्लाह ये तो हमारे भी अम्मियों के ज़माने की चीज़ें हैं, तो खैर अच्छा लगता है पुरानी चीज़ को देखकर। और यहाँ पर जी अम्मी ने सिया था ये हानिया का ड्रेस, और ये अम्मी ने ही जो इसका गला था ना, इस पैच को अम्मी ने ही लगाया था। ये पैच वाला सूट था, इसके जो बॉर्डर था वो बना हुआ था, लेकिन जो नेक पीस था ना वो पैच था, तो वो अम्मी ने लगा लिया था। और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त हानिया को सूट आया। मुझे इंतज़ार था बेसब्री से कि कब यार मैं कब इसको जी ये तोहफ़ा दूँ, क्योंकि इसको पता नहीं था इसके लिए क्या तोहफ़ा है इस बार। क्योंकि हम नॉर्मली क्या होता है ना, बच्चों को बस तोहफ़ दे देते हैं और ख़ुद के लिए कुछ ट्रीट रखते ही नहीं हैं। तो उसको बहुत 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 अच्छा लगा कि फ़ाइनली इस ईद पे मुझे भी कुछ मिला है। क्योंकि जब भी आपको पैसे मिलते हैं ना, वो आप इधर उधर किसी ना किसी काम में या चीज़ में या किसी ज़रूरत में या बच्चों पे लगा देते हैं। तो इस तरह कोई गिफ्ट आपको मिले तो एटलीस्ट वो आपके पास रहता है, और खुशी एक अलग होती है कि चलो यार इस बार मुझे तो किसी ने याद रखा है। तो खैर यहाँ पर बस हम लोग सारे हो चुके थे रेडी, और मैं इनको लेकर जाने वाली थी इनके दादा दादी से मिलवाने, हानिया हुरिया को। तो बस उसके लिए हम लोगों ने निकल जाना था। और उससे पहले जी ईदी अभी रहती थी इनकी खाला की तरफ से। तो बच्चों ने जी बनानी थी लाइन, और 1 बाय 1 अपनी जो ईदी थी ना वो कलेक्ट करनी थी अपनी खाला से।
चा प्लस सिल्क कॉफ़ी, बहुत ही मज़ेदार उसका फ्लेवर था। और यहाँ पर जी मेरी जेठानी ने कहा चलो जी बनाते हैं लावा शेक और खाते हैं। तो मैंने कहा चले जी, नेकी और पूछ पूछ। वैसे भी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, उल्ट पटांग और चटखारी, स्पेशली जो पाकिस्तान के इन चीज़ों को बिलोंग करें, वो उसके लिए तो ना होती नहीं है। और जब इसने ये दानेदार चीज़ निकाली, मैं तब से सोच रही हूँ मैंने कहीं देखी है। फिर इसने मुझे कहा ये खट्टे डकार जो थे, तो मुझे वो टाइम याद आ गया जब हम पाकिस्तान रहा करते थे। वैसे तो बहुत कम अरसा ही मैं पाकिस्तान रही हूँ, उसके बाद फिर हम आ गए थे कतर। लेकिन हाँ, मैं जब तक वहाँ पर थी इमली और इस तरह की चीज़ें ही मैंने खाने पीने में अपना जो टाइम था ना वो वक्फ़ किया था पाकिस्तान में। तो खैर उसने जी साथ में डाली इमली सॉस और ये मज़ेदार सा बना के दिया, बहुत ही मज़े का बना था। और ये था जी नेक्स्ट डे, यानी कि ये था सेकंड डे ऑफ ईद, और मैं बोल कर आई थी कि अगले दिन आना है। और यहाँ पर मैं ये दिखा रही हूँ कि ये मैंने इतनी ज़्यादा ग्लू लगा ली थी अपने नेल्स पे कि वो उतरने का नाम ही नहीं थे ले रहे। और माशाल्लाह 3 दिन जो है ना मेरे नाखून, इनको मैंने जैसे कैसे करके हर काम किया, लेकिन माशाल्लाह ये उतरे नहीं। और मैंने भी कहा चलें जी आप भी ना उतरे, मैंने भी अपने कामों से बाज नहीं आना। और यहाँ पर बस मैं जल्दी खाना शाना रेडी कर रही थी, क्योंकि आज मैंने दावत दी हुई थी अपने इन लॉज़ को। तो बस उसके लिए मैं मटन का यखनी पुलाव बना रही हूँ। तो जी साथ ही साथ मैंने शामी कबाब भी फ्राई होने के लिए रख लिए थे। और पहले मैंने सोचा जब मेहमान आएंगे तब ताज़ा फ्राई करूँगी, फिर मैंने सोचा नहीं, तब टाइम ज़्यादा हो जाता है। अक्सर ऐसे होता है फ्राई की चीज़ें आप मेहमान के आने पे करते हैं, लेकिन यही सोच के करते हैं कि टाइम आपको कम लगेगा, लेकिन टाइम आपको और ज़्यादा लगता है, क्योंकि आपने हर चीज़ को मैनेज करना होता है। तो मैंने ये सोचा जो भी चीज़ें बना के रख लूँगी, ठंडी होंगी उनको दोबारा गर्म कर लेंगे, लेकिन काम जो है ना वो डन होना चाहिए। तो यहाँ पर जी मेरी सारी चीज़ें मेहमानों के आने से पहले मैंने ये लगा दी थी दस्तरख़्वान पे। और इतना कोई रिलैक्स आप फील करते हो ना, और बार बार आपके पास मौका आता है देखने का कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है, फिर आप उसी टाइम उसको अरेंज भी कर लेते हो। वरना मेहमानों के आने के बाद आपको याद आता है यार ये भी चीज़ रह गई थी, फिर आप उनके दरमियान में से गुजर के कर रहे होते, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। Daddy and Hanu looking so cute together. You're my king. Yes. चल आजा खाई करें। पीछे देखो नीचे देखो। और जी यहाँ पर हानिया को ना देख लिया था हुरिया ने कि बाबा ने हानिया को उठा लिया और मुझे नहीं उठाया। तो बस उसने अपने नखरे जो है ना ड्रामेटिक एक्ट्रेसेस की तरह दिखाना शुरू कर दिए थे। तो उसको यही होता है जो हानिया कर रही है, जैसे हानिया को ये ट्रीट कर रहे हैं ना, मुझे भी अभी से इसी एज में ही मुझे सब कुछ चाहिए। तो बस बच्चों का यही होता है, देखा देखी कॉपी पेस्ट करना है। और यहाँ पर जी आ चुके थे मेहमान और खाना शाना हमने स्टार्ट कर दिया था। अंदर जो है ना बाबा, हानिया के बाबा ज़रा काम से आए थे, तो वो थोड़ा बहुत रेडी शेडी हो रहे थे, इसलिए उन्होंने जी अब जाके ज्वाइन किया। तो बस ये था जी हमारा ईद का सेकंड डे, जो कि बहुत मज़ेदार गुजरा, बहुत अच्छा गुजरा। और आजकल के जो हालात हैं अल्लाह ताला उन सब पर रहम करे, आमीन सुम आमीन। और ये जी आफ्टर मैथ है, आप कह रहे होंगे कि खाना खाने के बाद इतने से बर्तन, मैं काफ़ी बर्तन धो चुकी थी, फिर मुझे याद आया थोड़ा सा मैं ये सीन भी दिखा दूँ। तो जी मैं करती क्या हूँ, अम्मी को इसी तरह मैं बाहर बिठा देती हूँ मेहमानों के साथ। मैं कहती हूँ अम्मी थोड़ा सा ना गप्पे शप्पे आप सारे मिलजुल कर लगाओ, बस मैं चाय रखती हूँ। और साथ ही साथ जो बर्तन होते हैं ना, बड़े छोटे, जो भी बड़े छोटे सारे बर्तन, मेरा दिल होता है एक ही बार मैं धोकर निकलूं। और साथ ही साथ मैं गप्पे मैं भी मार रही होती हूँ, किचन से निकलती हूँ गप्पे शप्पे लगा कर, कोई बात मेरे करने वाली होती है मैं करती रहती हूँ। तो इस तरह क्या होता है, आपका काम भी हो जाता है और मेहमानों के साथ बातचीत भी हो जाती है। और जो चाय है ना, उसका जो टाइम है ना, वो समझे जितने टाइम में चाय बनती है ना, उतने टाइम में ना मैं माशाल्लाह किचन क्लीन कर लेती हूँ। तो जी जैसे हानिया हुरिया के कज़न्स गए, तो इनको भी था कि हम भी बाहर निकलें, चक्कर लगाएं। तो यहाँ पर जी हम आ गए थे कॉर्निश वाली साइड पे। और जैसे कि आपको पता है कि माशाल्लाह रमज़ान के दिनों में इतनी प्यारी इन्होंने सजाई हुई थी कॉर्निश। और ये रहा जी ईद का थर्ड डे। और आज जी हमें इनविटेशन था इन लॉज़ की तरफ से कि आप लोगों ने आना है, तो बस उसके लिए मैंने इन दोनों बहनों को कर लिया था रेडी। बाल जो है ना वो इनकी खाला समीरा ने बनाए थे, माशाल्लाह स्ट्रेट किए थे। नाइस, Look at the spin. Mama, what? And look at my this thing. वाह नाइस बैंगल। चलो थैंक यू, Bye. और जी यहाँ पर मैं भी हो चुकी थी रेडी। और जो हेयर स्टाइल था ना, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उसका क्या करूँ। उमर से पूछा, उन्होंने कहा कि बन बना लो, मैंने फिर बन ही बना लिया। मैंने कहा चलो बस जी जो मियाँ जी ने कहा ना वही डन है। तो मैं इसी तरह करती हूँ, कोई भी डिसीजन हो मुझसे ना लिया जा रहा हो या मुझे समझ ना आ रही हो, कंफ्यूज हूँ, तो मैं उमर से एक ही बार बोलती हूँ, पूछती हूँ। वो मुझे जो पहली बार में पहला आंसर देते हैं ना, मैं बस कहती हूँ डन है, ना आगे ना पीछे, बस मैंने वही करना है जो मेरे मियाँ जी ने कह दिया है।
तो जी खाना शाना खाने के बाद और चाय शाय पीने के बाद हम लोगों ने सोचा क्यों ना ज़रा हम मिलजुल कर अपनी वीडियोस वगैरह बना लें और थोड़े से जी शॉर्ट्स वगैरह बनाते हैं और इसी में हम इंजॉय करती हैं। और साथ ही साथ हम लोगों को ना आवाज़ें आ रही थी, हम लोगों ने कहा किस किस्म की आवाज़ें हैं, तो देखा जी बारिश हो रही थी और इतनी कोई भयानक किस्म की बारिश। पहले तो जैसे वो स्टार्ट हुई हमें लगा नॉर्मल होगी, लेकिन वो जैसे जैसे बढ़ती गई और माशाल्लाह देखते देखते ऐसी कोई उसने इंटेंस किस्म की बारिश हुई है ना। मम्मी ने तो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया था कि ना जाओ आप लोग घर, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी और जो छोटा रास्ता भी आपको पता है ना आपके घर का, वो भी लंबा हो जाता है क्योंकि आपने आराम से ध्यान से गाड़ी को ड्राइव करना होता है। लेकिन क्या करें, कल ड्यूटीज़ थी सबकी, लेकिन जाना भी ज़रूरी था। और जी बिजली की जो आवाज़ें थी ना बहुत ही भयानक थी। एक मोमेंट पे आके बिजली इतनी ज़ोर से कड़की, ऐसे लगा जैसे किसी ने कोई मेरे साथ बैठ के ना गन चलाई हो। इतनी ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी, लेकिन हमारी मजबूरी ये थी कि हम लोगों को घर जाना ही जाना था और कितनी देर और बैठना था वहाँ पे, इतनी रात हो चुकी थी। इस वजह से हम लोगों के अपने भी काम थे और अगले दिन जिन लोगों ने काम पे जाना था उनके लिए भी प्रॉब्लम थी कि वो कितनी देर तक वहाँ बैठ जाते। तो उतने में ना, जब तक हम घर के बिल्कुल पास थे उतने में पापा की आ जाती है कॉल और उनको नहीं पता था कि हम घर से निकल चुके हैं। तो वो बल्कि हमें फ़ोन करके ये बता रहे थे कि मत निकलना, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तो जी माशाल्लाह देखते देखते ईद के 3 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। और यही होता है जब आपका टाइम गुजरता है ना, वही टाइम जो है ना पता नहीं चलता कैसे गुजर गया। तो जी ये रही मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।